हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपकी साइंस की टीचर हूँ और बच्चों, साइंस में क्लास 6 में आप सभी का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक। भोजन के मुख्य घटकों के बारे में मैंने आपको बताया कि हमारे जो भी हम भोजन खाते हैं, जो भी हम जितने प्रकार के व्यंजन खाते हैं, उन सभी खाद्य सामग्रियों में कुछ पोषक तत्व मौजूद होते हैं और उन पोषक तत्वों की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। सवाल आया था कि हम खाना क्यों खाते हैं। इस सवाल का जवाब आप सभी बच्चों को समझ में आ गया है, पता चल चुका है कि हम खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है सभी दैनिक कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए, और उन दैनिक कार्यों के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो हमें भोजन से प्राप्त होती है, और उस भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं उन्हीं पोषक तत्वों से हमें वो ऊर्जा मिलती है। तो हम लोगों को ये पता चल गया कि मुख्य पोषक तत्व हमारे शरीर में जो भोजन के रूप में पहुंचते हैं, उन पोषक तत्वों में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स यानी कि वसा, विटामिन्स, मिनरल्स, पानी और मिनरल्स, खनिज लवण और वृक्षांश यानी कि फाइबर्स पाए जाते हैं। आपने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, यानी कि हमें ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट जो पोषक तत्व होता है वो हमें ऊर्जा बहुत अच्छी तरह से प्रदान करता है। और फैट और कार्बोहाइड्रेट की यदि दोनों की आपस में तुलना की जाए तो फैट कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इन्हीं पोषक तत्वों के बारे में चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आपको मैंने कार्बोहाइड्रेट्स के इम्पोर्टेंस के बारे में बता दिया था। अब हम जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स, यानी कि प्रोटीन्स और वसा के क्या महत्व हैं, क्यों हमारे शरीर को उसकी जरूरत है, उसके बारे में हम जानेंगे। प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, यानी कि प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर में वृद्धि और मरम्मत के लिए होती है। किसके लिए होती है? वृद्धि और मरम्मत। अरे हमारे शरीर में हो रही जो भी टूट फूट है उसकी मरम्मत के लिए और हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए, डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन्स की खास तौर पे जरूरत होती है। तो हम ये क्लियर तौर पे कह सकते हैं कि बड़ों के मुकाबले बच्चों को प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है। आप सभी क्लास 6 में हैं, तो अभी आपका कैसा बढ़ता हुआ शरीर है, यानी कि आपके शरीर में निरंतर क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। आप निरंतर लंबे हो रहे हैं, निरंतर आपके शरीर में ग्रोथ हो रही है, और उस ग्रोथ के लिए आपको क्या चाहिए? बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स की आवश्यकता आपके शरीर को होती है। जब हम प्रोटीन की बात करेंगे तो जैसे मैं जितनी लंबी होना था उतना हो चुकी हूँ, या आपके शिक्षक जो हैं उनको जितना लंबा होना था वो दिन प्रतिदिन लंबे नहीं हो रहे हैं, यानी कि उनकी ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है। तो हमें आपकी तुलना में थोड़ा सा कम प्रोटीन भी मिलेगा तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको हमसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। इसीलिए बच्चों को खान पान में प्रोटीन रिच खाद्य पदार्थ जो है, फूड आइटम्स दिए जाते हैं। अब इसके अलावा प्रोटीन के बारे में हमने बात कर ली। फैट्स, वसा जो होती है, फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी। फैट्स यानी कि वसा जो कौन कौन से होते हैं? आपका घी, मक्खन, क्रीम, बटर, ये सब चीजों में फैट होता है। ऑयल्स, अलग अलग विभिन्न प्रकार के तेल, ये सभी फैट रिच होते हैं। तो इनसे भी हमको एनर्जी मिलती है, यानी कि ऊर्जा मिलती है। ये भी एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, यानी कि ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं। They provide more amount of energy to the body as compared to carbohydrates, यानी कि जो फैट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में
एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। देयरफॉर फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड्स। तो ऐसे फूड्स जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ये दोनों चीजें मौजूद होती हैं, ये एनर्जी गिविंग फूड्स कहलाते हैं। अब हम फैट्स और लिपिड्स की बात करें तो ये स्मूथ फंक्शन, जो हमारे जोड़ होते हैं हमारे शरीरों के, जैसे आप अपने हथेली को पूरा खोलें और बंद करें, घुटनों को आगे को खोलें और फिर मोड़ें, है ना, आप अपने हाथों को खोलें और मोड़ें, तो क्या हो रहा है, हमारे शरीर में, हमारी हड्डियों में अलग अलग जगहों पे जोड़ पाए जाते हैं। क्या होते हैं? सभी बच्चे रिपीट करते हुए चलेंगे शब्दों को। जब मैं एक शब्द को 2 बार बोलूंगी तो आप उसको वहां पे क्लास में रिपीट कर लिया करिए, ताकि आपको साथ साथ चीजें याद होती जाएं। हमारे शरीर में बहुत सारी हड्डियां होती हैं, तो सारी हड्डियों में क्या पाए जाते हैं? जोड़ पाए जाते हैं, जॉइंट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों? जॉइंट्स पाए जाते हैं। तो ये जो जॉइंट्स होते हैं, ये आगे पीछे करने के लिए, इनको ग्रीसिंग के लिए, लुब्रिकेट करने के लिए भी फैट्स की जरूरत होती है, यानी कि चिकनाई। जैसे हम अगर बात करें, दरवाजे में जो नट लगे होते हैं, कब्जे जिनको कहते हैं, दरवाजे में जो कब्जा लगा होता है, उसमें कभी कभी ग्रीस या ऑयल डाला जाता है ताकि वो स्मूथ तरीके से चलता रहे। बहुत बार आपने सुना होगा कि सिलाई मशीन में भी तेल पड़ता है, बहुत सारे दरवाजे के कब्जों में तेल पड़ता है, बहुत सारी चीजें ऐसी जो चल नहीं रही हों उसमें हल्का सा ग्रीसिंग कर दी जाती है, केवल इसलिए कि वो स्मूथ चलने लगे। तो फैट्स और लिपिड्स हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ जॉइंट्स, हमारे शरीर के जोड़ों के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, यानी सुचारू रूप से सही तरीके से वो काम करते रहें, इसके लिए, और उनको लुब्रिकेट करने के लिए, यानी कि उनको चिकनाई देने के लिए। किसको? जॉइंट्स को। फैट्स भी काम आते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स टू एब्जॉर्ब एंड मूव फैट सॉल्युबल वाइटामिन लाइक विटामिन ए, डी, ई एंड के थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। ये एक इम्पॉर्टेंट बात आई। देखो, जब मैं आपको विटामिन के बारे में पढ़ाऊंगी तब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी। विटामिन जो होते हैं बच्चों, वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं विटामिन, वो एक अलग बात हो गई, पर 2 प्रकार के होते हैं। एक कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो आपके शरीर में पानी में घुलनशील होते हैं, यानी कि आपके शरीर में मौजूद जो पानी है, उस पानी में घुल करके आपके शरीर को वो फायदा पहुंचाते हैं। और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो पानी में घुलनशील नहीं होते, लेकिन वो वसा में घुलनशील होते हैं, वो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, और हमारे शरीर में ब्लड स्ट्रीम में जो फैट होता है उसमें घुल करके ये हमारे शरीर को फायदा पहुंचाते हैं। तो विटामिन्स के बारे में हम आगे जानेंगे, है ना, कितने प्रकार के विटामिन्स होते हैं, कौन से फैट सॉल्युबल हैं, ठीक है बच्चों। उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम लोग लगभग 500 किलो खाना एक साल के अंदर, एक व्यक्ति लगभग 500 kg फूड every year खाता है। We sometimes call fats and oils as lipids, as they are the main constituent of our cell membrane. कभी कभी हम फैट्स या ऑयल्स को लिपिड्स भी कहते हैं, ठीक है। ये जनरल इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में बात ना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन। अब हमने किसके किसके बारे में पढ़ लिया है बच्चों? हमने पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट के महत्व के बारे में, हमने जान लिया, हमने प्रोटीन के महत्व के बारे में जान लिया, और आपको समझ में आया कि प्रोटीन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों के शरीर की ग्रोथ के लिए। तो आपके लिए सबसे ज्यादा मुख्य पोषक तत्व की कैटेगरी में अगर हम कहें तो क्या है? सबसे ज्यादा मुख्य पोषक तत्व है प्रोटीन आपके लिए, है ना। लेकिन थोड़ी मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स भी चाहिए होते हैं। किसके लिए? दौड़ने भागने के लिए, खेलने कूदने के लिए और पढ़ने के लिए ऊर्जा जितनी चाहिए होती है। सभी बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो जितनी ज्यादा एक्टिविटी होती है हमारे शरीर की, हमें उतनी ही ज्यादा ऊर्जा की भी जरूरत
होती है। जो आदमी बुजुर्ग है, बिस्तर पे लेटा हुआ है, बीमार है, उसको उतनी ऊर्जा की आवश्यकता कहाँ होगी, उसको उतनी एक्टिविटी ही नहीं करनी। पर आपको बहुत ज्यादा एक्टिविटी करनी है। आपको सुबह उठना है, नहाना है, तैयार होना है, खाना खाना है, भागते हुए स्कूल आना है, या कैसे भी किसी भी साधन से आपको स्कूल आना है। स्कूल में खूब सारी पढ़ाई करनी है, खेल वाले पीरियड में खेलना भी है, दौड़ना भागना भी है, और बहुत सारी एक्टिविटीज आपके स्कूल में जो हो रही है उनको भी करना है, मन लगा के पढ़ना भी है, घर वापस जाना है, फिर से पढ़ाई करनी है, फिर खूब खेल कूद करनी है। तो दिन भर क्या हो रहे हैं, आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। तो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं बच्चे, क्यों रहते हैं, क्योंकि उनके शरीर में ऊर्जा की जो कमी है वो पूरी होती रहती है। और अगर वो ढंग से खाना ना खाएं, ढंग से उनको ऊर्जा ना मिले, तो वो बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाएंगे, है ना। तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और विटामिन के बारे में बात कर ली। हम विटामिन के बारे में अभी बात करेंगे। हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और वसा के बारे में यानी फैट के बारे में बात कर ली है। अब विटामिन के बारे में हम बात करेंगे बच्चों। तो कुछ होते हैं प्रोबायोटिक्स and vitamins are one of the 5 major nutrients required by our body. vitamins और कुछ प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो हमारे शरीर के मुख्य पोषक तत्वों में से एक हैं। यानी कि जो 5 मुख्य पोषक तत्व हैं उनमें से विटामिन भी एक मुख्य पोषक तत्वों की ही कैटेगरी में आता है। तो क्या आप सभी को पता है कि विटामिन हमारे शरीर के लिए उनकी क्या जरूरत है, वो क्यों इम्पोर्टेंट हैं? क्या किसी बच्चे को पता है कि विटामिन की हमारे शरीर में क्या महत्व है, विटामिन का हमारे शरीर में क्या भूमिका है, क्या रोल है? क्या किसी बच्चे को इसके बारे में पता है? डू यू नो व्हाई विटामिन आर इम्पोर्टेंट टू आवर बॉडी? मैं आपको बताती हूँ। विटामिन जो होते हैं दे हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज। अब उस बच्चे की बात याद करते हैं, हमने पिछले सेशन में जब बात करे थे तो किसी एक बच्ची ने बताया था कि खाना हम खाते हैं अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तब मैंने उसको बोला था कि हम आगे चल के इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। तो जो उस बच्ची ने बताया था कि हम खाना खाते हैं अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, अब वही बात आपकी सामने आ गई। विटामिन जो होते हैं मुख्य तौर पे आपके भोजन में पाए जाने वाले सभी पोषक तत्वों में से जो विटामिन होते हैं, विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। यानी कि हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में विटामिन जो है वो सहायक होते हैं। They also help in keeping some body parts such as eyes, bones, gums and teeth healthy। यानी कि अलग अलग प्रकार के विटामिन हमारे शरीर के कुछ बॉडी पार्ट्स यानी कुछ अंग, जैसे कि आंखें, जैसे कि हमारे शरीर की हड्डियां, हमारे मसूड़े और हमारे दांत, इनको स्वस्थ रखने में हेल्पफुल होते हैं। अगर इन विटामिन की कमी हो तो ये पार्ट्स पे बहुत ज्यादा नुकसानदायी असर पड़ता है। तो अब हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से टाइप्स ऑफ विटामिन कौन कौन से होते हैं जो हमारे शरीर को जरूरत होती है जिनकी, और उनके क्या क्या काम है, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? विटामिन के बारे में हम बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ विटामिन यानी विटामिन के प्रकार के बारे में। बहुत ध्यान से चीजों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। विटामिन के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं विटामिन? मैंने अभी आपको बताया था विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे जो वसा में घुलनशील होते हैं और दूसरे प्रकार के जो जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। विटामिन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। फैट सॉल्युबल यानी कि वसा में घुलनशील। कैसे विटामिन? वसा में घुलनशील, मतलब ऐसे विटामिन जिनको यदि आपके शरीर में अपना काम करना है तो वो उसके लिए उनको आपके शरीर में मौजूद वसा की यानी कि फैट की या फैटी एसिड्स की जरूरत
होती है। दे आर इजीली soluble in fats or fatty substances. These vitamins are stored in the body tissues and there is a possibility that our body stores too much of these vitamins. यानी कि ये जो विटामिन्स होते हैं ये हमारे शरीर के ऊतकों में स्टोर हो जाते हैं और ये संभावना भी है कि ये विटामिन्स जो है कभी कभी ज्यादा मात्रा में भी आपके शरीर में स्टोर हो सकते हैं। अब फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम ये सभी बच्चे नोट करेंगे अपनी कॉपी में। वसा में घुलनशील विटामिन लिखेंगे सभी, वसा में घुलनशील विटामिन और डैश लगा के लिखेंगे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए जो होता है बच्चों, इट कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। ये विटामिन ए जो है वो आपकी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है और आंखों को स्वस्थ रखता है। यानी कि हमारे शरीर की त्वचा के लिए और उसकी आंखों की स्वस्थ रहने के लिए विटामिन ए की जरूरत खास तौर पे हमें होती है। विटामिन ए, इट कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। विटामिन ए हमारे शरीर की त्वचा को और आंखों को स्वस्थ रखने में योगदान देता है या स्वस्थ रखने में मदद करता है। हम बात करेंगे विटामिन डी की। विटामिन डी क्या करता है? इट हेल्प्स आवर बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। यानी कि सभी बच्चे दूध पीते हैं, सबकी मम्मियां बोलती हैं कि दूध पीना है, दूध से हमें कैल्शियम मिलता है। लेकिन अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होगी तो हम जो दूध पी रहे हैं उसमें मौजूद कैल्शियम को हमारा शरीर यूज नहीं कर पाएगा या हमारा शरीर विटामिन डी की कमी में दूध में या किसी भी अन्य पदार्थों में मौजूद जो कैल्शियम है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और इससे हमारी बोन्स और टीथ उनके स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव पड़ता है। तो विटामिन डी जो है इट हेल्प्स आवर बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। यानी हमारे हड्डियों के और दांतों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन डी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है या महत्वपूर्ण योगदान है। विटामिन डी नेचुरल तौर पे यदि हम सुबह की धूप में थोड़ी देर रहें तो हमारे शरीर में जो त्वचा होती है, स्किन सेल्स, उसमें मौजूद जो फैट्स होते हैं वो फैट्स सनलाइट की प्रेजेंस में हमारे शरीर में ही विटामिन डी को निर्माण कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटी हमारी स्किन सेल्स के अंदर मौजूद जो फैट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है, क्योंकि धूप में विटामिन डी बनाने की क्षमता होती है। जैसे धूप की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बना लेते हैं, उसी तरह से हमारे स्किन में जो फैट्स मौजूद होते हैं उससे विटामिन डी बन जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप धूप में ही खड़े रहें, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है कि धूप उतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो रही। तो खास तौर पे सुबह की धूप ही ठीक होती है। उसके बाद की धूप में बच्चों यूवी रेज होती हैं और वो नुकसानदायी हो सकती है। और गर्मी के दिनों में खास तौर पे धूप में नहीं निकलना चाहिए क्योंकि धूप बहुत तेज हो जाती है। लेकिन ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है कि सूर्य की रोशनी में यदि आप नंगे बदन थोड़ा देर सुबह के समय धूप में रहते हैं या खेलते कूदते हैं तो उससे आपके शरीर में नेचुरली प्राकृतिक रूप से विटामिन डी जो है वो फॉर्मेशन उसका हो जाता है। हम बात करेंगे नेक्स्ट विटामिन ई की। विटामिन ई क्या होता है? इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द एफिशिएंसी ऑफ मसल सेल्स
यानी हमारे शरीर की मांसपेशियों में और फंक्शनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, हमारे शरीर की मांसपेशियों में और हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस हो रही है, यानी कि हमारे शरीर में जो बनने और टूटने की प्रक्रिया होती रहती है, जो भोजन के टूटने की प्रक्रिया है और शरीर में प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया है, यानी कि हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म, या हम कह सकते हैं हमारे शरीर का पाचन तंत्र, हमारे शरीर का अंदर का जो उपापचय वाला सिस्टम है, या हम कह सकते हैं हमारे शरीर के अंदर जो भी सिस्टम हो रहा है, वो सारे सिस्टम को मेंटेन करने के लिए विटामिन डी ई की भी जरूरत होती है। और विटामिन के, ये जो है विटामिन के, ये बहुत ही एक विशेष प्रकार का विटामिन है बच्चों। ये विटामिन के की केवल आवश्यकता कहाँ होती है? इट हेल्प्स रेगुलेट नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि हमारे शरीर में, आप सबको पता है कि हमारे शरीर में क्या चीज का लगातार प्रवाह होता रहता है। हमारे शरीर में क्या चीज है जो ऊपर से नीचे तक दौड़ती रहती है? वो है ब्लड, खून, रुधिर। तो ये हमारे शरीर में दौड़ता रहता है, लेकिन अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का छोटा मोटा भी कट लग जाए या चोट लग जाए, तो खून बहते बहते थोड़े समय के बाद अपने आप वो खून बहना रुक जाता है और वहां पे रक्त का या खून का थक्का जमने लग जाता है। तो ये जो थक्का जमने लगता है और शरीर से ब्लड जो ब्लीडिंग हो रही है उसको प्रिवेंट करने के लिए नेचुरल ये ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है। तो ये किसके कारण होती है? ये विटामिन के की प्रेजेंस के कारण होती है। यानी कि अगर किसी के शरीर में विटामिन के की कमी हो तो क्या होगा? चोट लगने पर खून बहता ही रहेगा, खून का जो क्लॉटिंग है, ब्लड क्लॉटिंग है, वो नहीं हो पाएगी और इसके कारण खून बहुत ज्यादा बह जाएगा, है ना। तो ये नेचुरल विटामिन के की हेल्प से ब्लड क्लॉटिंग जो है वो हो जाती है। तो विटामिन के हेल्प्स इन रेगुलेटिंग नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग। जो सामान्य तौर पे रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया है वो केवल विटामिन के की मौजूदगी में ही हो पाती है। तो हमने 4 तरीके के विटामिन्स के बारे में जाना जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, यानी कि इन चारों विटामिन्स के शरीर में काम करने के लिए शरीर में फैट यानी कि वसा का होना जरूरी है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हर बच्चे डेली एक एक चम्मच घी खा सकते हैं, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि अगर आपके शरीर में जो विटामिन्स हैं उनको पूरी तरह से यूज करना है तो फैट की जरूरत भी होती है। और ये 4 प्रकार के विटामिन, विटामिन ए, डी, ई और के, ये चारों प्रकार के विटामिन्स अपना काम तभी कर सकते हैं जब उनके पास फैट शरीर में उनको मिलेगा, तभी वो अपना काम पूरा कर पाएंगे। तो सभी बच्चे एक साथ बोलेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन या वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। 4 प्रकार के विटामिन जो हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं या फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं सब अपनी उंगलियों पर याद कर लेंगे। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। 4 प्रकार के विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील हैं और इन चारों की जरूरत क्या है हमारे शरीर में वो मैंने आपको बता दिया। बहुत महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होते हैं, लेकिन जितने थोड़े अमाउंट में चाहिए होते हैं, अगर उसमें भी कमी हो जाए तो बहुत सारे शरीर में नुकसान हो सकते हैं। जैसे अगर किसी के शरीर में विटामिन ए की थोड़ी कमी हो तो उस बच्चे की आंखों की रोशनी कम होने लग जाएगी, आंखों का स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ने लगेगा, उसकी त्वचा भी अच्छी नहीं रहेगी। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो उससे हमारी हड्डियां और दांत मजबूत नहीं हो पाएंगे। विटामिन ई की कमी हो उससे भी नुकसान, और विटामिन के की कमी होने से मैंने आपको बताया कि सामान्य तौर पे ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। तो यानी कि ये चारों विटामिन के काम करने के लिए किसकी जरूरत होती है?
फैट्स की जरूरत होती है। तो फैट्स का भी हमारे शरीर में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल हो गया। अब फैट्स का रोल क्या हो गया कि वो आपके शरीर में ऊर्जा देने के साथ साथ विटामिन्स को काम करने के लिए मीडियम प्रदान करते हैं। समझ में आ गई बात? जैसे अगर आप पढ़ने आए हैं स्कूल में, आप पढ़ने आए हैं, बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हो गए, पर अगर आपको टीचर ही ना मिले तो पढ़ाएगा कौन? अगर टीचर ही ना मिले तो कौन पढ़ाएगा? मतलब जो टीचर है वो आपके लिए मीडियम का काम करना है। आपकी पढ़ाई को पूरा करने के लिए शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान हो गया। इसी तरह से, इसी एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लें कि जैसे टीचर आपकी पढ़ाई को पूरी करने में हेल्प करता है, उसी तरह से ये विटामिन्स के काम करने के लिए जरूरत होती है फैट्स की। अगर फैट्स नहीं होंगे तो आपकी ये विटामिन्स आपके मान लीजिए कि आपके शरीर में विटामिन डी भरपूर है, लेकिन फैट की कमी हो गई, तो भी आपका शरीर उस विटामिन डी को यूज नहीं कर पाएगा। आई बात समझ में? इसी तरह से बच्चों, दूसरे प्रकार के विटामिन होते हैं आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन, यानी कि पानी में घुलनशील विटामिन, जो दूसरे प्रकार के हैं। ये कौन से हैं? जल में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन के दो प्रकार के बारे में मैंने आपको बताया, एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन डैश लगा के लिखेंगे, ए डी ई और के। इसके बाद हम आगे जल में घुलनशील विटामिन के बारे में बात करेंगे। ये जो विटामिन होते हैं, दीज विटामिन आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर। अब ए डी ई और के अलावा जो विटामिन हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, यानी कि उनको आपके शरीर में काम करने के लिए, अनिरुद्ध पीछे देख रहे हैं, उन विटामिन को शरीर में काम करने के लिए आपके शरीर में मौजूद जो पानी है उसकी जरूरत होती है। तो ये दे आर नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी, ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं हो सकते हैं, है ना। दे आर रिलीज्ड बाय द मीन्स ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड स्वेट। ये जो विटामिन हैं इनका हम अपने शरीर में यूज भी करते हैं और ये हमारे शरीर से बाहर भी निकल जाते हैं। किसके थ्रू? हमारे शरीर में एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, यानी कि जो हम वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर निकालते हैं उसके थ्रू ये हमारे शरीर से बाहर भी चले जाते हैं। ये स्वेट के द्वारा, यानी जो हमें पसीना होता है उसके थ्रू भी ये शरीर से बाहर चले जाते हैं। तो इन विटामिन्स की हमें रेगुलर तौर पे लेने की जरूरत होती है। कौन कौन से होते हैं वो विटामिन, उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, और आपको क्लास में ही ये चीजें याद हो जानी चाहिए। मैं किसी भी टाइम कनेक्ट करके बच्चों से सवाल पूछ सकती हूँ। जीआईसी जयंती कोड बहुत बात कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो रेगुलर इनटेक इन विटामिन का बहुत जरूरी होता है। और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक ऐसे विटामिन का समूह है जो विटामिन बी कहलाता है। इनका हमारे शरीर में बहुत बड़ा योगदान है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ फंक्शंस इन द बॉडी। हमारे शरीर में विटामिन बी बहुत सारे काम को करने में हेल्प करता है। और ये क्या है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक विटामिन का ग्रुप है। इट इज अ कलेक्टिव ग्रुप ऑफ विटामिन, यानी कि इसमें बहुत सारे अलग अलग विटामिन मौजूद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 और B12, बहुत सारे अलग अलग तरीके। अब विटामिन B1 देखो, अलग अलग विटामिन के अलग अलग काम होते हैं। विटामिन B1 क्या करता है? ये आपके शरीर में जो शुगर है और स्टार्च है उसको ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करने में हेल्प करता है। यानी कि आपके शरीर, मान लिया आपने बहुत सारा खाना खाया तो वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा अगर आपके शरीर में विटामिन B1 की कमी हो। तो यानी कि आपके शरीर में ऊर्जा बनने के लिए भी विटामिन B1 की जरूरत होती है। और ये किस किस काम में हेल्प करता है? ये प्रमोट करता है आपके शरीर के पाचन को, मजबूती को, जो आपके हार्ट की मसल्स हैं उनकी मजबूती को प्रमोट करता है, आपके शरीर की ग्रोथ को,
वृद्धि को प्रमोट करता है और आपको थकान से भी बचाने में हेल्प करता है। तो सभी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले आप विटामिन वसा में जो घुलनशील हैं उनके बारे में लिख लेंगे कि वसा में घुलनशील विटामिन 4 प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में जाना, जो 4 प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।